स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसी कड़ी में हम आज देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से गैस एक सामान्य सी क्रिया न होकर या सामान्य सी बीमारी न होकर आज यह कितने को मौत की नींद सुला देती है। गैस, ऐसे तो गैस सभी में होता है। जितनी सारी पाचन क्रियाएं हैं, भोजन लेने से भोजन छोड़ने तक, यह एक सामान्य सी बात है। गैस का क्रिएट होना, उत्पन्न होना, लेकिन इसकी स्थिति तब भयावह हो जाती है जब इसकी वजह से आपको सांस की समस्या होने लगती है या फिर यह भयानक रूप उस समय ले लेता है जब आप बेचैन महसूस करते हैं। और कोई भी दवा, अगर आप दवा लेते हैं अपने मन से या फिर डॉक्टर से, और या फिर कभी कभी तो ऐसा भी देखना होता है या देखने को मिलता है कि अत्यधिक पीड़ा के कारण अस्पताल तक में भर्ती होना पड़ता है और उसके बाद यह क्रम लगातार चलते ही रहता है। गैस बनना एक सामान्य सी बात है। आइए कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम लोग गौर करते हैं कि यह एक सामान्य सी जो बात है उसे हम लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं और इसके कारण क्या है, और कारण अगर है तो क्या इसका समाधान नहीं हो सकता? समाधान भी है, आप खुद जानते हैं। लेकिन चलिए, अगर इससे आपको फ़ायदा मिलता है तो मैं इसे दोहराना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने इसका जो शीर्षक ही दिया है कि घबराए नहीं, हमें क्या करना चाहिए। पिछले साल से लेकर इस साल यानी 2 साल के लगभग होने जा रहे हैं और इस कोरोना काल में यह सामान्य सी दिखने वाली चीज़ यानी गैस कब जो है ख़तरनाक रूप ले लिया है, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं मिला अभी तक और इसका अंदाज़ा लगाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यह सामान्य सी बात ज़रूर है, पर जब यह सांस के साथ में जुड़ जाती है तो यह भयावह ही रूप ले लेती है। चलिए देखते हैं। गैस एक सामान्य अवस्था है। सभी के शरीर में खाना लेने और खाना जब इसे त्यागा जाता है जिस भी रूप में, उस बीच में शरीर में गैस उत्पन्न होता ही है, चाहे वो 200 ml हो और चाहे आधा लीटर तक का गैस। यह सामान्य सी बात है। इसके बाद अगर एक दूसरा मुख्य बिंदु जो है हमारा गलत खान पान, अनियमित दिनचर्या, जैसे तैसे जो भी चीज़ें मिलती हैं हम खा पी लेते हैं। और इसके बाद अनियमित दिनचर्या का मतलब है कि सही समय पर खाना नहीं, जब मन हो तभी खा लेना। और इसके बाद जैसे मानसिक तनाव है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। जाहिर सी बात है 2 साल से तो हम लोग सभी बेचैन हैं। अस्पताल का चक्कर कब लगता है? जब यह समस्याएं विकराल रूप लेने लगती है। फिर उसके बाद घबराहट होने लगती है। घबराहट में मृत्यु तक हो जाती है। घबराहट, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब सांस से संबंधित समस्या आती है, और मैं आपको एक बात बता दूं, सभी बीमारियों का जो मूल कारण है या इसका जो जड़ है वह पेट ही है। आपका पेट जितना साफ होगा आप उतना स्वस्थ दिखेंगे, आप उतना हंसमुख दिखेंगे, आप उतना आनंदित रहेंगे। तो इसके आगे जो मुख्य बिंदु है, गैस का दबाव लगभग बना रहना, कि हमेशा पेट में खाने का मर्जी नहीं, खाने का मन नहीं है, लगता है कुछ, तो वह गैस ही है। और अगर पता नहीं चलता, सांस लेने की तकलीफ़ हो, डकार हो, कब्ज की शिकायत रहती हो, मुंह से आप देखें आजकल 100 में से आप अगर 90 के पास में मुंह के पास जाएं तो वहाँ आपको एक अलग किस्म की गंध, अब मैं ये नहीं कह सकता कि वह गैस का परिणाम है, कुछ और भी, लेकिन मूल कारण में वही होगा।
और वही है भी, वही है ही। तो मुंह से दुर्गंध, गले में खराश, यह एक आम सी समस्या है। ये चीज़ें भी उसी का परिणाम है। फिर है गैसें 5 तरह की जो हमारे शरीर के अंदर में बनती है, उसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और जो है मीथेन गैसेस हैं। इसके अलावा भी कुछ केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनती हैं और कुछ हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है, जब खाना पाचन की क्रिया होती है तो उसके अंतर्गत निकलता है। तो ये उपाय क्या है कि ये सब तो समस्याएं हैं और या पहचान है, लेकिन उपाय क्या है इसका? खाना जितना भी खाएं, जो भी खाएं, उसे पचा पचा कर मतलब उसे चबा चबा कर खाएं और वह अच्छे से पचेगा। चबा चबा कर खाने से क्या होता है, सालिवा ज़्यादा निकलती है। जितनी सालिवा और उतना ज़्यादा पाचन में सुविधा। बड़ी आंत से छोटी आंत तक की जो प्रक्रिया होगी वह आप जानते ही हैं। जठरानल की जो ताकत, कुछ भी जाती है जल पच जाती है, लेकिन फिर भी जो लिक्विड जब तक हम चबाना कुछ शुरू करते हैं, जब तक वह लिक्विड फॉर्म में ना बदल जाए तब तक हमें निगलना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी, इसमें लोग परेशान हैं, बहुत जल्दी ही गटक जाते हैं, हर चीज़ को तुरंत का तुरंत करना चाहते हैं। तो इसे ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मौत से किसे डर नहीं लगता। ठीक है, यह देखिए, तो जो खाए मज़े लेकर, जितना सालिवा पाचन उतना अच्छा। रसना और वासना दोनों बेकार है। मतलब अगर आपको रस ही लेना है, अब कोई गटागट खाता है, रस कहाँ तक? जीभ तक, और उसे जब गले से इधर आ गया उसमें क्या रस? तो जो चीज़ अगर बहुत अच्छी चीज़ भी है तो उसे अंदर में रख कर उसको अनुभव करें, उसका अनुभव लें, उसका आनंद लें, अपने आप उससे आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी। लेकिन कोई चीज़ इसलिए खाते पीते रहे कि मन नहीं भर रहा, मन तो कभी नहीं भरने वाला। ठीक है। और वासना, आप समझ सकते हो इसको। अब मैं आपको कह रहा हूँ जैसे खाना क्या चाहिए, सिंपली जो सामान्य आदमी को भी उपलब्ध हो सके, जैसे अनार है, पपीता, मेथी का पानी। अगर मेथी को फुला कर रात में रख दें, उसका पानी सुबह में पिए और उसके साथ साथ उसका अंकुरित रूप खा भी लें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अनार भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है पेट की बीमारियों के लिए भी। स्वस्थ रहने के लिए अनार और सेब तो बहुत ज़रूरी है, पर पेट से संबंधित चीज़ों के लिए अनार का रस बहुत ही लाभदायक है। उसके साथ साथ मैंने जो वो सालिवा की बात कही, इसके बाद गर्म पानी, ये तो सब कर सकते हैं। गर्म पानी प्रत्येक दिन आप 1 गिलास, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप पी सकते हैं। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना पानी आप पी सकते हैं। पाचन की क्रियाएं तो होती ही है, बड़ी आंत से छोटी आंत तक, पर जो चीज़ें बची खुची रह जाती है उस आंत में, उसे गर्म पानी क्या करता है, धकेल देता है। यानी सुबह सुबह आप यह अनुभव करते हैं, आप करके देखिए, सिर्फ 1 महीना, उससे भी कम, 1 सप्ताह आप करके देखिए, आपको निश्चित आराम मिलेगा। इसके आगे है सकारात्मक सोच। कुछ भी सोचने से आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज़ के बारे में, परिणाम के बारे में ही सोचते रह जाएं, वही तो नकारात्मक सोच है। नकारात्मक कब बनता है सोच? जब आप किसी परिणाम के बारे में भी सोचते हैं। तो यदि आप केवल परिणाम को छोड़कर सिर्फ अपना काम करते रहें तो वहाँ आपको किसी प्रकार का तनाव, दुख या किसी और चीज़ की जो है आप नहीं देखेंगे उसे। फिर है उचित व्यायाम। उचित व्यायाम का मतलब है कुछ तो टहलने से है, शारीरिक एक्सरसाइज से है, शारीरिक व्यायाम से भी है, लेकिन कुछ जैसे योगा, तो इसमें प्राणायाम जो है, जो आप बाएं से लेते हैं फिर दाएं से छोड़ते हैं, फिर दाएं से लेते हैं बाएं से छोड़ते हैं, इसे आप अच्छे गुरु के संपर्क में रहकर या फिर आप टीवी पर देख करके, जैसे आपको इच्छा हो तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। फिर मेडिटेशन, ध्यान है, अपनी सोच को, जो आपके विचार है
उसको आप देखते रह सकते हैं, साक्षी भाव बन सकते हैं। यानी ये सारे हैं, पर इसमें से जो आपको अच्छा लगता है उसमें से कोई भी विचार उठाइए, कोई भी एक चीज़ लीजिए। सबसे पहली बात तो है कि सकारात्मक सोच, नहीं तो मृत्यु के अंत में आकर या मृत्यु तक पहुंचकर आप खुद तो डर जाते ही हैं, औरों को भी डराते हैं, और को भी परेशान करते हैं। यानी परेशानी का मतलब क्या है? क्या मतलब दूसरे परेशान नहीं होते आपसे? तो आप दूसरों का भी ख्याल रखें। आप खुद पर जो है आपको अनुशासित होना ही पड़ेगा। ठीक है? चलिए, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ जो मुझे अनुभव हुआ। धन्यवाद।